क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में टॉप 1% सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में 1000 टाइम से भी ज्यादा रिजेक्शंस को फेस करते हैं। और आखिर एक एवरेज पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच ऐसी क्या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कि जहां एक तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन एक हार या फिर एक रिजेक्शन के बाद अपनी लाइफ को ठीक ट्रैक पर ले आता है और अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस और मनी के फ्लो को अट्रैक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ हम जैसे एवरेज लोग अपने ही सेल्फ डाउट, अपनी ही सेल्फ एंजाइटी और अपने ही ज्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में फंसकर स्टक हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में उस गोल को अचीव कर ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे माइंडसेट और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जरूर देखने को मिलेंगी जिससे तुम भी अपने गेम की लेवल को 1% ऊपर कर सकते हो और उस 90% की भीड़ को छोड़कर टॉप 10% की भीड़ में आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, रिजेक्शंस हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो खाए होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मोस्टली रिजेक्शन दो टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो रिजेक्शन होता है या तो वो करियर वाइज होता है या फिर वो उनके लव प्रपोजल के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा डिजायर कॉलेज नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारी डिजायर्ड ड्रीम जॉब नहीं मिली, या हो सकता है तुम किसी चीज के पीछे पड़े थे, तुम्हें वहां से रिजेक्शन मिला। वो रिजेक्शन तुम्हें उस टाइम पर ऐसा पेन देता है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद पूरी दुनिया मेरे खिलाफ चल रही है और दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है और तुम्हारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। बाकी तुम अपने बराबर वाले कॉम्पिटिटर्स को या अपने कलीग्स या फिर अपने दोस्तों को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि जो मैं डिजायर करता था वो उन्हें इजीली मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वो चीज बहुत देरी से मिल रही है, या फिर हो सकता है उसमें तुम बार बार रिजेक्ट हो रहे हो। अगर तुम भी ऐसे रिजेक्ट हो रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम उस 90% भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाले जो एवरेज लोग कर रहे हैं। यानी कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज चुनी है जो तुम्हें उस 90% की भीड़ से हटाकर टॉप 10% की भीड़ में लाकर खड़ा कर देगी। और जहां जिस गोल को देखते थे शायद तुम उससे भी 1000 गुने गोल को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं उन माइंडसेट्स की या उन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की जिससे तुम अपने आप को उस 10% की भीड़ में ला सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन रिजेक्ट होता है तो वो अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या अडॉप्ट करता है? अगर एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी जिंदगी में रिजेक्ट होगा तो वो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करेगा। इसका मतलब है कि तुम्हें भी अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर तुम एक गोल के पीछे टारगेट ओरिएंटेड होकर पड़े हो, यानी तुमने अपना सुख, चैन, जीवन सब कुछ उसके पीछे लगा दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद तुम्हें अपना काम करने का तरीका, अपनी गोल को अट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। क्योंकि हो सकता है तुम जिस पेस या फिर जिस वैल्यू के साथ अपने गोल को अचीव कर रहे हो उसकी और तुम्हारी स्पीड में बहुत फर्क हो, या फिर हो सकता है तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो तुम्हें एक बार अपने माइंड को इतना ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देना होगा कि उस चीज से हटकर भी तुम कुछ और चीज को देख सको। क्योंकि दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जिस चीज के पीछे जा रहे होते हो तुमसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बराबर में आकर खड़ी होती है और उस टाइम तुम अपनी ईगो या फिर अपनी स्टबर्ननेस के कारण उस गोल को देख ही नहीं पाते जो तुम्हें शायद वो चीज दिला सकता है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। नंबर 2, अपने माइंड को बिल्कुल क्लटर फ्री रखो। यानी कि जब भी तुम किसी गोल के पीछे भाग रहे हो या फिर अपनी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस गोल को पूरी शिद्दत से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें एक माइंडसेट क्लियर करना होगा कि दुनिया में अगर तुम उस चीज तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें हर कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर टाइम से अपने माइंड को समझाना होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक अच्छी चीज के लिए कर रहा हूँ और एक लिमिटेड टाइम में करूंगा। क्योंकि जब भी एक गोल तुम पर हावी होता है वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो तुम्हारी तबीयत या फिर तुम्हारी फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन को इस तरीके से बिगाड़ कर रख सकता है कि शायद तुम उस दूसरी तरीके की अपॉर्चुनिटीज को देख भी ना पाओ। नंबर 3, अपने आप को डिटैच कर लो। डिटैच मीन्स अपनी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि तुम जितना एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें वो चीज उतना ही दूर जाती चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो तुम्हारे लिए शायद इसलिए नहीं बनी है, शायद तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी चीज बनी है जो तुम्हें इससे भी अच्छी फ्रूट्स लाकर दे सकती है। तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड और थोड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के साथ देखो कि तुम ऐसी क्या चीज कर सकते हो जो तुम्हें इससे हटकर कुछ स्पेशल दिखाए, जिसमें तुम अपना टैलेंट को यूज कर सकते हो और उससे भी अच्छी चीज कर सकते हो। और नंबर 4, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर तुम कोई भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तुम्हें जरूर लेना है। यानी कि तुम्हें अपने साथ वालों से तुम अगर किसी भी चीज का मौका दे सकते हो, उसे देकर तुम्हें अपनी तैयारी के लेवल का जायजा लेना है। यानी कि तुम्हें उस लेवल पर अपने आप को देखना है कि तुम किस स्टैंड पर खड़े हो और तुम्हें अभी कहाँ तक जाना है। यानी तुम्हारे पानी के लेवल अभी कितना है और तुम्हें और कितने पानी के लेवल को अभी क्रॉस करना है कि तुम उस ग्लोबल लेवल तक पहुंच सको, कि तुम उस ड्रीम को अट्रैक्ट कर सको। अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है तो तुम्हें जिंदगी में आइटरेट होना सीखना पड़ेगा। आइटरेट होना मीन्स अगर तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे, एक ही चीज के पीछे जिद अड़ा कर बैठोगे कि मुझे तो यही चाहिए अपनी जिंदगी में, कुछ और चाहिए ही नहीं, तो वो तुम्हारे लिए एक गड्ढे के समान होगी, क्योंकि तुम उस गड्ढे की तरफ से अपना ध्यान हटा ही नहीं रहे हो। तुम उससे भी अच्छी चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता है कि तुम एक सड़क पर जा रहे हो और उस पर फिर एक कॉशन का साइन लगा हुआ है, तुम्हें पता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और एक गड्ढा भी है, और तुम उस साइन बोर्ड को देखकर वहां से अपने व्हीकल को नहीं मोड़ते बल्कि उसके साइड में से चले जाते हो। ठीक इसी तरह जिंदगी में भी अगर तुम रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो अपने आप को उस रिडायरेक्शन की तरफ मोड़ना सीखो, जहां पर तुम नई अपॉर्चुनिटीज, अपने नए टैलेंट को एक्सप्लोर कर सको। नंबर 5, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तुम्हें जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। तुम्हें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो रिस्क से भागते हैं, लेकिन असली विनर वही होता है जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेकर कुछ आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर तुम में रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होगी तो तुम उस लेवल तक कैसे पहुंच पाओगे जहां तुम औरों से बेटर दिखते हो। तो यही वो कुछ 5 टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो मोस्ट ऑफ द लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, और मैं चाहता हूं कि अगर तुम जिंदगी में इनमें से एक पर भी काम कर लेते हो या मैक्स टू मैक्स 3 पर भी काम कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से, अपनी लाइफ की पटरी वापस अपने ट्रैक पर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं जो तुम्हें मोटिवेशन दे सके या मेरा कंट्रीब्यूशन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐड ऑन कर सके, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।